नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी। आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, जैसा कि पिछले दिनों से जो सेशन स्टार्ट हुए हैं आपका खूब प्रेम मिल रहा है, खूब स्नेह मिल रहा है। लगातार आप लोग देख भी रहे हैं, नियमितता अपनी बता भी रहे हैं। मैं बाकी साथियों से, जो भी नए विद्यार्थी आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे एक बात, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अब तक भी नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो सेशन होने वाला है आज का, वो एक प्रकार का बहुत डेडिकेटेड सेशन होने वाला है। यानी अगर अगर आपके पास घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है, पहले मैं आपसे बता दूं, अगर घटना चक्र पब्लिकेशन की इतिहास विषय की जो बुक है अगर आपके पास, तो आप लोगों को क्या करना है, उस बुक को ओपन कर लेना है, पहली बात। दूसरा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके पास आपके कोचिंग का नोट्स होगा या आपके पास कोई सी सामान्य ज्ञान की बुक होगी। आप चुपचाप उसे उठा लीजिए और उठा के आप एक बीच में आधुनिक भारत के इतिहास में जब स्टार्ट करेंगे पेज में, तो वहीं आप देखिएगा एक जगह ऐसा मिलेगा जहां पर लिखा होगा भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। यानी जहां आपको गदर पार्टी, जहां आपको फॉरवर्ड ब्लॉक, जहां पर आपको कामागाटा मारू, यानी आप कह रहे हैं ये सारे नाम, अगर आपके इंडिया हाउस आदि नाम आपको जहां दिखाई पड़ रहे हैं, आप वही वाला पेज खोल लीजिए। अच्छा, तो इससे लाभ ये होगा कि आप, मैं जो क्वेश्चन बोलता चलूंगा आप उस पर टिक करते चलेंगे। अगर ये सारी व्यवस्थाएं आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक पेज अपने यहां से लीजिए, यानी आप एक कॉपी का पेज पलटिए और स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ आप लोग पेंसिल से चीजों को नोट करना या पेन से चीजों को नोट करना। क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट मिलेंगे आपको, वो इतने जरूरी पॉइंट मिलेंगे कि आगे चल के आपको उसी की आवश्यकता पड़ेगी रिवीजन के लिए। ठीक बात है ना साथियों? मैंने कहा पहले आज के सेशन में रोज की तरह ही होगा, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उस टॉपिक को वन लाइनर में, और सारे लोग उससे भी प्रसन्न हैं। और बाद में उसके तुरंत बाद हम लोग लगभग, आज 30-35 प्रश्न हैं तो वो लगभग 40 प्रश्न हैं, तो वो कवर करने का प्रयास करेंगे इसके बाद। चलिए, ठीक बात साथियों। मैं आपको 1 मिनट से कम का समय दे रहा हूं। अगर अब भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सारे लोगों से एक निवेदन, मैंने कहा यह सेशन ऐसा रहता है, दिन के 3 सेशन कल से स्टार्ट करने की व्यवस्था थी, लेकिन चूंकि मुंह में, अब मैंने पहले से, आप सारे लोग विद्यार्थी जानते हैं, तो दर्द होने की वजह से मैंने वो 2 सेशन नहीं रखे, केवल यही 9 बजे वाला सेशन चलेगा। ठीक बात है ना? तो आप साथी वीडियो की लिंक को आपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप लोग शेयर कर लीजिएगा, जिससे और नए विद्यार्थी आ पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अगर आप कहेंगे पढ़ने वाले जुड़ पाएंगे तो थोड़ा सा कम्पिटेटिव सेशन भी बनेगा और आपको भी आनंद आने वाला है। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मैंने कहा आप लोग मेरे साथ तैयार रहिए, मेरे साथ बोलिए, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो यहां देखिए लिखा हुआ भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, यानी इसके पहले वाला याद होगा आपने, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात पढ़ी थी, जिसमें आपने कहा था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में, चाहे आपने अभिनव भारत से और मित्र मेला से स्टार्ट किया था, और लास्ट में आप पहुंच गए थे कहां तक, आपको याद होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद तक शांति घोष और सुनीति चौधरी आदि बीना दास तक आप लोग पहुंचे थे। ठीक बात है ना? अच्छा, उसी क्रम में मैं कल वाले सेशन से, यानी बीते दिन के सेशन से, एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं तो क्या उत्तर दे पाएंगे? आपको बताना है विनायक दामोदर सावरकर जी ने मित्र मेला संस्था की स्थापना कब की थी? पहला प्रश्न ये, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना कब की थी? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर जी ने एक संस्था इनकी थी जिसका नाम था अभिनव भारत, उसकी स्थापना किस वर्ष में की थी? ये 2 प्रश्न हो गए आपके वीडी सावरकर से। सुन लिया आपने, मित्र मेला और अभिनव भारत, इनकी तिथि आपको बतानी है किस वर्ष में स्टार्ट की थी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, बताइए काकोरी ट्रेन एक्शन कांड ये किस डेट को हुआ था? सारे लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा काकोरी ट्रेन एक्शन कांड ये किस तिथि की हुआ था। ये 3 यानी एक क्वेश्चन विनायक सावरकर जी वाला और दूसरा क्वेश्चन आपको काकोरी ट्रेन एक्शन से, और अगला क्वेश्चन आपको लिखना है कि बताइए क्रांतिकारी जो आपकी राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, इन तीनों लोगों को फांसी कहां कहां दी गई थी? आप सारे लोगों को नाम के साथ लिख देना है कमेंट बॉक्स में, तब हम स्टार्ट करेंगे इस वाले सेशन को। ठीक बात है ना? आप सारे लोग बिना देर किए इस क्वेश्चन का आप उत्तर दे दीजिए, नहीं मैं और क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं और आप उत्तर मुझे मेरे साथ पढ़ते जाइएगा, बोलते जाइएगा। ठीक है? इसमें देखिए वन लाइनर में मेरे साथ सारे लोग तैयार हो जाइए, और एकदम मैंने कहा सारे पॉजिटिव लोग, सारे एग्जाम के लिए जो भी फोकस्ड लोग हैं, भविष्य की संकल्पना जो बना रहे हैं, मैंने कहा सारे लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 45 मिनट की जो यात्रा होने वाली, पूरी डेडिकेटेड यात्रा होने वाली है। ठीक बात है ना? चलिए साथी, बहुत बढ़िया, जो भी साथी उपस्थित हो गए हैं सबका हार्दिक स्वागत है। लिखा हुआ है यहाँ पर फरवरी 1904 की बात है। अब देखिए कुछ कुछ
कटिंग में हम लोग चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए पहला लिखा हुआ नाम, फरवरी 1904 की बात है और एक संस्था स्थापित हो रही है लंदन में। नाम इन व्यक्ति का है, इनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब ये व्यक्ति जो हैं भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति की मांग कर रहे थे और उसके उद्देश्य से कर रहे हैं क्या, एक संस्था का निर्माण करें जिसका नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी। अब होम रूल का अर्थ आप जान गए, हिंदी में कहा जाए तो होम रूल का मतलब हो जाएगा गृह शासन, यानी आप कहेंगे स्वशासन की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछ लेगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। पूछा जाएगा कहाँ की, तो लंदन में। कब की, तो फरवरी 1905 पे। 1905 से जोड़ लीजिएगा आप लोग कि सर 1904 में अभिनव भारत नहीं मित्र 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कर रहे हैं सावरकर जी। 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है करजन के समय, और उसी समय 1905 में लंदन में जाकर के श्यामजी कृष्ण वर्मा जी इंडिया होम रूल सोसाइटी के। देखिए मैंने कहा सारी चीज़ों को आप जोड़ते हुए पढ़िएगा, पिछले वाले से आज वाले को और आज वाले से अगले वाले को, तो आपका लाभ रहने वाला है। लिखा हुआ है सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने और श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। अब पूछा जा सकता है बताइए कि लंदन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन, तो आप याद कर रहिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने पत्र छापा एक जिसका नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक बात है ना। कब, 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ। इतना आपको समझ में आ गया किसके विषय में, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा से। अब देखिए एक कंटेंट आपको यहां से यहां तक मिल गया है, इसको अगर एक नाम लिखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा तो 3-4 पॉइंट बना के उसी में जोड़ लीजिएगा इन सारी चीजों का नाम। चलिए आगे आते हैं अगले पे। मैंने कहा मेरी तरह से अगर आप चीज़ों को करना चाहेंगे तभी आपको लगेगा कि तब उतना करे रहेंगे, तब आपका खुद ही मैसेज आए गए उसके बाद कि हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कवर किया है चीज़ों को। अगर मेरी वाली तरीके से आप पद्धति से काम नहीं करेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप 5-10 मिनट वीडियो को देखेंगे और उसके बाद सोचेंगे छोड़ो बाद में देख लिया जाएगा, और बाद की जगह आप कभी नहीं देखेंगे, और इससे फिर यही होगा जिस स्थिति में थे आप उसी स्थिति में रह जाएंगे। ठीक बात। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर आप सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं अकेले तो आप मेरे साथ आइए और सारे सिलेबस को हम लोग पूरा एक बार सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अगला नाम लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एक जगह से, याद करिए संस्था का नाम क्या है, संस्था का नाम है गदर पार्टी। खूब पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, आप लोग एग्जाम दिए होंगे जानते हैं। 1913 की तिथि याद होगी आपको, यानी 1913 में 21 अप्रैल को, यानी क्या हो रहा है, पराधीन भारत को अंग्रेजों स्वतंत्र करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। किसकी, गदर पार्टी की। तो कब की गई, 1913 में। ये ध्यान करे रहिएगा। 1911 में आपको याद होगा, 1911 में जॉर्ज पंचम के सामने भारत राष्ट्रीय गान का भी गायन हो रहा है, ये भी आप जानते हैं, भारत में आ रहे हैं। तो उसी के बाद 2 साल बाद 13 में ये घटना हो रही है, 13 में ये संस्था गदर पार्टी बन रही। अब देखिए दो बातें, यहां लिखा हुआ है इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित। अब ये पूछा जाता है ये कहां पर, तो अमेरिका और कनाडा में। अगला क्वेश्चन पूछा, पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। ये क्वेश्चन खूब वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था, तो आप याद करिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह है सैन फ्रांसिस्को में। एक क्वेश्चन आपने कहा गदर पार्टी, एक लिखा आपने, गदर पार्टी से पहला पॉइंट बनाया 21 अप्रैल 1913। दूसरा पॉइंट आपने बना लिया, आप जानते हैं स्वतंत्रता के उद्देश्य से। तीसरा आप जान रहे हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। आई बात ध्यान में। और चौथी बात, 1913 में यहां लिखा हुआ है एक नाम, सोहन सिंह भाकना ने 1913 में एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की, और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। याद करे रहिएगा दोनों नाम, ये नाम याद करे रहिएगा, सोहन सिंह भाकना वाला नाम। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन आगे, इसके आगे आएंगे तो अब ये देखिएगा और व्याख्या लिखा हुआ है कि लाला हरदयाल गदर पार्टी, लिखा हो गदर नामक एक अखबार निकाला और जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पर गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक। तो लाला हरदयाल सिंह का नाम, लाला हरदयाल का नाम, सोहन सिंह भाकना का नाम, इन सारे लोगों का नाम आपको पूछा जा सकता है किससे, गदर पार्टी से। आगे, गदर पार्टी के सदस्यों में कौन कौन लोग थे, रामचंद्र, बकरतुल्ला, राज बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम। ये क्वेश्चन आपको आरओ यूपी पीसीएस के आदि के एग्जाम में पूछ सकता है कूट में इन लोगों का नाम। बाकी मेन सबसे पूछा जाता है किसका नाम, सोहन सिंह भाकना का नाम, और दूसरा नाम किसका है, लाला हरदयाल का नाम। ये दोनों पूछा जाता है। और स्थापना का नाम 1913 में हुआ था। कै तारीख को, तो 1913 में हुआ था ये आपका 21 अप्रैल 1913 को। अगले पे आते हैं, अगले पॉइंट पे।
यहाँ बहुत कम समय, थोड़ी देर का भी सेशन है ये, मतलब थोड़ी देर का ही व्याख्या है ये। अगला नाम दिया हुआ है यहाँ पर एक नाम, ये लिखा हुआ, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप। देखिए राजा महेंद्र प्रताप के विषय में लिखा है, अपने सहयोगी बरकतुल्ला, ये लोग अभी देखा आपने गदर पार्टी में शामिल थे। 1915 में इन्होंने क्या किया, प्रथम महायुद्ध के दौरान इन्होंने क्या किया, काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कर दिया। ठीक बात है ना, कौन, राजा महेंद्र प्रताप। पूछा जाएगा राजा महेंद्र प्रताप ने अपने वक्त सहयोगी के साथ कहां पर भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया, तो काबुल अफगानिस्तान में। कब, 1915 में, जब गदर पार्टी 1915 में, याद करिए 1913 में जब गदर पार्टी गठन हुआ, उसी के 2 साल बाद। यहाँ राजा महेंद्र प्रताप द्वारा स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला जो हुए इनको प्रधानमंत्री घोषित किया गया। यहाँ देखिए इतना काम होगा आपका हो गया, ये हो गया राजा महेंद्र प्रताप से। अब अगले पे आते हैं, एक महिला का नाम है, सबसे प्रमुख महिला आज़ादी में, इनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा के विषय में लिखा है 24 जनवरी 1861, याद है आपको 1861 में क्या हो रहा है, इनका जन्म हो रहा है। माता पिता ये कौन से धर्म से थी, पारसी थे थी। सोराब जी फ्राम पटेल, ये क्या थे, ये इनके पिता थे, और जयजी बाई सोरा जी इनकी माता थी। इनका विवाह रुस्तम के आर कामा। अब देखिए चूंकि इनके नाम से सारे नाम ब्लैक पॉइंटेड यानी हाईलाइटेड हैं, तो इसका मतलब ये चूंकि पीसीएस एग्जाम में आगे क्वेश्चन अभी कुछ ही देर बाद आपको इनसे मिलने वाला है, तो आप ये अभी ध्यान में रखे रहिएगा, मैडम भीकाजी कामा से जुड़े हुए सारे नाम। ठीक बात है ना, आगे आते हैं। ये जो वकील सामाजिक कार्यकर्ता थे, मैडम भीकाजी कामा के विषय में लिखा हुआ आगे, मैडम भीकाजी कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता में दादा भाई, देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनकी पर्सनल सेक्रेटरी यानी निजी सचिव थी ये। ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा, कौन, मैडम भीकाजी कामा। आगे लिखा हुआ है कामा जी के विषय में कि भीकाजी कामा जो हैं ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी ये कामा जी। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। आगे लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है 1907 में इन्होंने स्टुअर्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, और यहां पर इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। पूछा भी जाता है कि प्रथम भारतीय झंडे को फहराने वाली महिला कौन, तो मैडम भीकाजी कामा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैडम भीकाजी कामा द्वारा किस देश में भारतीय झंडे को फहराया गया था, तो याद करे रहिएगा वो फहराया गया था जर्मनी में, फहराया गया था 1907 में। याद होगा 1907 में सूरत के अधिवेशन के विषय में रास बिहारी बोस का नाम याद होगा। तो 1907 का अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है यहाँ भारत में, और उसी तरह 1907 में क्या कर रही है, ये झंडा फहरा रही है। ठीक बात है ना। बहरहाल वो इस वाला तिरंगा नहीं था जो वर्तमान समय का प्रारूप है। अगले पे आते हैं। इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया, और आगे लिखा है वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हुई। कौन, मैडम भीकाजी कामा। आगे लिखा, देखिए यहां आगे आई अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, एक सेकेंड, यहां लिखा हुआ एक नाम लिखा हुआ मदन लाल धींगरा और ऊधम सिंह। आपने पिछले दिन भी आपने पढ़ा था, पिछले वाले सेशन भी, क्रांतिकारी आंदोलन में इन लोगों का नाम ऊधम सिंह। इन लोगों को फांसी की सजा मिली क्योंकि इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में जाकर हत्या कर दी। ठीक बात है ना। तो इंग्लैंड में कभी भी पूछा जाएगा जाकर हत्या करने वालों में, तो 2 नाम याद करे रहिएगा। धींगरा जी क्या कर रहे हैं, 1 जुलाई 1909 को, यानी 1909 में जब मार्ले मिंटो एक्ट आ रहा है, उसी टाइम में ये लंदन में जा रहे हैं, और भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में क्या कर रहे हैं, ये राज्य सचिव के सलाहकार कर्नल वायली तथा कावास ललक्का जो हैं, इनको गोलियों से इन्होंने छलनी कर दिया था, इस वजह से इनको फांसी मिल गई। पूछा भी जाता है इन्होंने किसकी हत्या की थी, तो याद करे रहिएगा, इन्होंने कर्जन वायली और कावास की हत्या कर दी थी इन्होंने। किसने, मदन लाल धींगरा ने। कब, 1909 में, जब मार्ले मिंटो भारत में आ रहा है उस समय। अच्छा, अगले में लिखा हुआ दूसरा नाम, यहां पर नाम लिखा है किसका, ऊधम सिंह का नाम। दूसरा नाम लिखा है ऊधम सिंह नाम के व्यक्ति हैं। जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो हो रहा है उसके अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट, इनका नाम क्या है, माइकल ओ डायर। इनकी लंदन में क्या कर दे रहे हैं, ये हत्या, यानी माइकल डायर के चक्कर में गए लेकिन मार दिए माइकल ओ डायर को, चूंकि जान नहीं पाए। तो आप याद करें इन्होंने कब हत्या की, तो 1940 में। याद होगा 1940 में एक व्यक्ति क्या हो रहे हैं, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो रहे हैं 1940 से 45 तक, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। आप सारे लोग पिछले वाले सेशन में पढ़े थे कांग्रेस वाले अधिवेशन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय तक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन हो रहे हैं, यही आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी पूछा गया था सबसे कम उम्र में बनने वाले, तो भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आप ये क्वेश्चन जोड़ लिए 1940 से, माइकल ओ डायर का नाम और दूसरा ऊधम सिंह का नाम, जिन्होंने लंदन में जाकर इनकी हत्या कर दी। अब अगला क्वेश्चन जो पॉइंट पूछा जाता है, एक प्रकरण याद होगा आपको, कामागाटा मारू। ये हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर एक जहाज निकला, जलपोत निकला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह नाम के व्यक्ति ने किराए पर इसे ले लिया, और इसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कहाँ, कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर इन्होंने प्रस्थान किया था। कौन, इनका नाम है गुरदत्त सिंह।
ठीक बात है। अब तट पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, कनाडाई पुलिस ने इनको क्या किया, घेराबंदी की और उसके बाद में इनको प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों ने अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम और बलवंत सिंह सोहन सिंह पाठक की अगुवाई में क्या किया, शोर कमेटी का गठन किया गया। यहां आते हैं आगे। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कमाकाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता, यानी आप कहेंगे वहां निकल रहा है, बाद में लौटना पड़ा, तो कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्री और पुलिस के बीच में समर्थकों में एक प्रकार का संघर्ष हुआ और 18 यात्री जिसमें से मर गए थे। 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। अब देखिए संख्या इतनी दे रही है, लेकिन चूंकि इतिहास की बात है तो और लोग मरे होंगे, लेकिन यहाँ इतने कम की संख्या दे रहे हैं, ऐसे इतिहासकार हैं। देखिए यहाँ पे रास बिहारी बोस के विषय में लिखा है, ये जाप, अब देखिए अगला क्वेश्चन आने वाला है यहाँ जुड़ने वाला सुभाष जी से। देखिए है रास बिहारी बोस के विषय में, रास बिहारी बोस जी जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी, यानी अप्रवासी भारतीय थे। 28 से 30 मार्च 1942 को राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में एक विधिवत रूप से प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। याद है आपको, आप सारे लोग जानते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, तो याद करिए, नाम रखेगा रास बिहारी बोस जी का नाम। ठीक बात है ना। यहाँ रास बिहारी बोस ने ही क्या किया था, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर, तो इन्होंने स्थापना की आपकी बैंकॉक सम्मेलन में। ठीक बात है ना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ये इतनी बात मुझे लगता है आज वाले सेशन से व्याख्यात्मक रूप से जो डिस्कशन में हो गया इतना कवर हो गया। अब मैं कह रहा हूं आपसे, आपके जो साथी इतनी देर में अगर मान लीजिए चले गए हों किसी काम करने के लिए, तो आप उनको एक बार मैसेज करके बुला लीजिए, ताकि आगे वाले 40 क्वेश्चन हैं तो आप शौक से बता पाएं, सर 40 में मेरा 35 क्वेश्चन, 40 में 40 क्वेश्चन आप बता पाएं। ये ना हो पाए सर 10 क्वेश्चन तो मैं नहीं बता पाया था, लेकिन हाँ अगले 20 में इतना मेरा नंबर है। ठीक बात है ना। चलिए मैं समय देता हूं आपको, शेयर कर लीजिए भाई सारे लोग। चलिए बाकी मैं फिर बता रहा हूं आपसे, बाकी लोग जितने हैं, बाकी लोग सेशन के साथ लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए, जिससे और नए विद्यार्थी आ पाएँ। ठीक बात है ना, यानी क्योंकि कारण ये है नए विद्यार्थी जो अपने जाने वाले हैं उनके ही जानकारी में चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, तो उनको भी जानकारी में बुलाइए, भेजिए आप चीज़ों को, आप भेजते रहिए। आपका ये मत चक्कर पड़िए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप केवल भेजते रहिए। क्यों भेजते रहिए, और दूसरा आप दैनिक रहिए। आप दैनिक रहेंगे तो आपकी जो क्वालिटी आप कंटेंट होगा, जो आपका ज्ञान होगा इतने दिन के सेशन में, ऑटोमेटिक आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखेगा। तो जाहिर सी बात है जब आप प्रकाशित होंगे तो आपके प्रकाश से, यानी आपके वो जैसे सामने वाला खुद ही अपने आप को महसूस करेगा, डल महसूस करेगा। ठीक बात है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ कुछ चित्र यहाँ मैंने डाउनलोड किए। एक चित्र है, ये मैडम है, इनका नाम मैडम भीकाजी कामा है। आप सारे लोग अभी कुछ देर पहले मैडम भीकाजी कामा का नाम सुना है आप लोग, याद होगा आपको। दादा भाई नौरोजी जी की पर्सनल सेक्रेटरी हो रही है। इन्होंने जर्मनी में जाकर क्या किया था, भारत का तिरंगा फहराया था। याद होगा आपको, तिरंगा क्या फहराया था, दूसरा झंडा था, लेकिन भारत का झंडा, भारतीय झंडे को इन्होंने फहराया था वहाँ पर। ठीक बात है ना। दूसरा नाम ये है श्याम जी कृष्ण वर्मा, आप सबको याद होगा। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की थी, 1905 में लंदन में की थी, सारे लोग जानते होंगे। इनका नाम ये है श्याम जी कृष्ण वर्मा। यहाँ तीसरा नाम किसका है, 4 जनवरी को जन्मदिन मनाया गया सोहन सिंह भाकना। कुछ देर पहले आपने गदर पार्टी में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल का नाम सुना था, 1913 में जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। याद है आपको। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर, सारे लोग जानते हैं गदर पार्टी का मुख्यालय सर सैन फ्रांसिस्को में। यहां देखिए एक नाम है लाला हरदयाल का। देखिए अभी आपने सोहन सिंह भाकना का नाम देखा और दूसरा नाम किसका है, लाला हरदयाल का। ये लाला हरदयाल जी का चित्र है। अच्छा अगले पे ये है रास बिहारी बोस जी। अभी कुछ ही देर पहले आपने पढ़ा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना ये कर रहे हैं बैंकॉक सम्मेलन में जाकर के, रास बिहारी बोस जी 1942 में। ठीक बात है ना। एक और चित्र, ये कमागाटा मारू जो है जहाज वाला प्रकरण है, याद करे रहिए आप लोग कि इसी तरह से 202 यात्री जेल में डाल दिए गए थे, बाकी 18 जो दिए हैं 19 उन लोगों का निधन हो गया था। ठीक बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। आप सारे लोग मेरे साथ आ जाइए सेशन में। ठीक है, पहला प्रश्न लिखा हुआ लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को आरंभ किया था किसने, एनी बेसेंट ने, एम के गांधी ने, बीजी तिलक ने, या श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग आइएगा, बहुत व्याख्या हम लोग कहना ही करेंगे क्योंकि व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जो लोग डी वाला उत्तर दे रहे हैं एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा है यहाँ पे
लिखा हुआ है कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाजपत राय, भगत सिंह या फिर बरकतुल्ला? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गदर पार्टी के विषय में तो सारे लोग को तुरंत में ध्यान में याद जाएगा सर, गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। कहाँ पर? तो ये आपके फ्रांसिस्को मुख्यालय हो रहा है कहाँ का? अमेरिका का। तो ये हो गए लाला हरदयाल। अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी कहाँ? लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में या सैन फ्रांसिस्को में? उत्तर दीजिए कहाँ पर की थी इन्होंने? सारे लोगों को ध्यान में भी आ जाएगा। 1905 फरवरी की तिथि सबके ध्यान में गूंज रही होगी। तो मैंने कहा इनका नाम क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पीयूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे लोग जो बता रहे हैं ए वाला ऑप्शन, या जिनके दिमाग में है ये वाला ऑप्शन, वो एकदम राइट। मैं कह रहा हूँ आपका नाम मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसका एक कारण सीधा सीधा है नाम ना पढ़ने का। वो ये है कि नाम पढ़ने के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आपकी वो सीरियसनेस खत्म हो जाएगी, आपको भी आदत पड़ जाएगी कि सर मेरा नाम पढ़ें तभी मैं पढ़ूं। ठीक बात है ना? तो आप उन विद्यार्थियों में नहीं शामिल हैं, ये मैं जानता हूं, ये आप जानते हैं, और मैं वही चाहता हूं कि आप उन विद्यार्थियों में शामिल ना हो जो नाम पढ़ने से, जो मजाक करने से सेशन के लिए प्रभावित होते हैं। ठीक बात है ना? क्योंकि आपकी यात्रा लंबी है, आपको आगे तक जाना है और बढ़िया मजबूती के साथ जाना। अगले क्वेश्चन पे आइए। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? देखिए यूपी आरओ के एग्जाम में पूछा गया पिछली बार, यानी कब पूछा गया था ये? 2014 में, 1900 में, 1901 में, 1902 में या 1905 में? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो लोग इसका उत्तर दे ले रहे हैं, मुझे लगता है सबके दिमाग में आ भी गया होगा। सर एक तिथि है 1905 की, और 1905 में फरवरी की घटना है, फरवरी 1905 की। और व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये भारत में, यानी भारत की पराधीनता को, यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्थापना के लिए ये जा रहे हैं और लंदन में स्थापना कर रहे हैं इसकी। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बरकतुल्ला ने, लाला हरदयाल ने, अभी वीरेंद्र चंद्र नाथ चट्टोपाध्याय? अब देखिए 3 4 क्वेश्चन अगर हो गया तो जिसको एकदम नहीं आ रहा था वो भी देखे होंगे, चौथे प्रश्न तक तो लगा ही ले जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का मुझे लगता है सबका सही आ जाएगा। और पहली बात, मैंने कहा उत्तर टीप के देने के चक्कर मत पड़िएगा। क्यों? मुझे दिखाने के चक्कर में अच्छा, ये बताने के चक्कर में मेरे कि नहीं मेरा भाव बन जाए, आप अपना नुकसान कर लेंगे। इसी वजह से ये सेशन बड़ा गुप्त टाइप का सेशन, ना मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ ना आप मुझे दिखाई पड़ रहे, केवल आपका नाम दिख रहा है, आप अपनी अहमियत जान रहे हैं, मुझे अपनी अहमियत पता है। ठीक बात है ना? और मैं चाहता हूँ कि आने वाले सेशन तक 1 आध 2 महीने बाद जो और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो, तो आप सारे लोगों के पास इतनी कमांड हो कि आप अन्य विद्यार्थियों में ना रहें। ठीक बात है ना मेरे तो भाइयों? चलिए बहनों, आते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल, इनका श्यामजी कृष्ण वर्मा का हो जाएगा इंडिया हाउस वाले व्यक्ति। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रामचंद्र, रासबिहारी बोस या तारकनाथ दास? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा? तो सारे लोग जानते हैं सर कौन हो जाएंगे? वर्मा जी हो जाएंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। बहुत बढ़िया, जिसका उत्तर जो उत्तर दे दिए हैं इसका। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है, गदर पार्टी का गठन किसने किया? बीडी सावरकर, रासबिहारी बोस, मदन लाल धीगरा या फिर लाला हरदयाल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गदर पार्टी किसकी हो गई? तो गदर पार्टी भैया सब लोग जानते हैं, लाला हरदयाल का नाम आप सारे लोग मुझे लगता है जानते हैं, लाला हरदयाल का नाम। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना, भाई जिसका सही है बहुत बहादुर विद्यार्थी हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1907, 1913, 1917 या 1920? आप सारे लोगों को नाम याद होना चाहिए, मुझे लगता है तुरंत याद आना चाहिए। चलिए बोलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद करिए 21 अप्रैल की तिथि है, और 21 अप्रैल के साथ मैंने कहा जो लोग पॉइंट बनाते चले होंगे वो फट से दे जाएंगे और ऑथेंटिक तरीके से। 1913 को लाला हरदयाल और सोहन, यानी सोहन सिंह भाकना स्थापना कर रहे हैं, और लाला हरदयाल इसके एक प्रकार के पथ प्रदर्शक की भूमिका में आ गए, ये गदर पार्टी की। ठीक बात है ना? जिसका मुख्यालय कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बीडी सावरकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? आईएएस प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग के दिमाग में उत्तर आ गया होगा सर गदर पार्टी तो लाला हरदयाल। भगत सिंह के विषय में तो याद होगा 1928 में एक संस्था बन रही है जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी, और दूसरा आपके याद होगा आपको भारतीय नौजवान सभा, यानी 2 संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति भगत सिंह जी हैं। याद होगा 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी फिरोजपुर सतलुज नदी के तट के पास चोरी छुपे। और बाल गंगाधर तिलक का नाम आप सारे लोग जानते हैं, मराठा केसरी नाम की पत्रिका लिख रहे हैं ये व्यक्ति, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव स्टार्ट करें, यानी बहुत चीजें हैं। इनको याद होगा वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय शांति का जनक भी कहा था, किसको? तिलक जी को। जबकि बीडी सावरकर को आप सारे
सारे लोग जानते हैं। बीडी सावरकर जी ने ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था। और आप याद होगा बीडी सावरकर के विषय में, यानी बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे। याद होगा अभी कुछ दिन पहले 1909 में नासिक षड्यंत्र केस जब हुआ था, यानी करवे गुट ने जब हत्या कर थी वायली की, तो उस समय बीडी सावरकर को भी क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मैंने कहा मौखिक बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, मैं इस वजह से व्याख्या किया हूँ क्योंकि जो पिछले विद्यार्थी, जो पिछले वाले सेशन विद्यार्थी रहे थे, वो मेरी ही तरह आप भी चीज़ों को जोड़ते चलिए, तभी आप मेरे साथ कमांड बनाए रहेंगे। और आपको ये लगेगा, ये नहीं होगा कि नहीं सर हर सेशन में हम रहते हैं लेकिन तब वो हमें नहीं आता। मेरा टारगेट ये है कि आपको आना चाहिए, चाहे जैसे आना चाहिए, और अगर आप मेरे तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। अगले क्वेश्चन पे लिखा, गदर पार्टी की स्थापना की थी अजीत सिंह, लाला हंसराज, सोहन सिंह भाकना या लाला हरदयाल ने। तो याद करिए ये क्वेश्चन अभी देखिए आपको थोड़ा सा टिपिकल पूछ लिया आपसे, चूंकि दोनों लोगों को नाम दिया, लाला हरदयाल का भी और दूसरा भाकना का भी नाम दे दिया। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे लोग उत्तर इसका देंगे कौन सा, डी वाला ऑप्शन, सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल को याद होगा आपको, लाला हरदयाल इसके पथ प्रदर्शक के रूप में थे, ना कि संस्थापक थे। तो इसका डी वाला उत्तर देखिए, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सही निकल गया। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, या फिर अगले पे आते हैं, या फिर केसर सिंह या पंडित काशीराम। पूछ रहा है गदर पार्टी का पहला सभापति, क्या पूछ रहा है, गदर पार्टी का पहला सभापति कौन। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए क्या व्याख्या दे रहे हैं इसकी, कोई उत्तर तो यहाँ नहीं दिया है। बी वाला ऑप्शन देखिए, एक नाम जिनका नाम है सोहन सिंह भाकना, यही गदर पार्टी के पहले सभापति हुए, यानी संस्थापक पूछा जाएगा तब, सभापति पूछा जाएगा तब सोहन सिंह भाकना ही होंगे। कहीं कंटेंट में टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर विचार कीजिए। बारिंद घोष, जोगेंद्र नाथ चटर्जी, मैंने बारिंद घोष का भी नाम बताया था, जोगेंद्र नाथ चटर्जी का भी, रास बिहारी बोस का। अब आपसे पूछ रहा है गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे। देखिए मजेदार क्वेश्चन, व्याख्या पर जो लोग पढ़े होंगे उन सारे लोगों का नाम याद आ जाएगा। तो पूछ रहा है कौन गदर पार्टी के साथ जुड़े थे। ऑप्शन में 1 2 2 केवल 1 और 3, या केवल 3। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिए। तो सारे लोग याद होगा सर, रास बिहारी बोस का नाम याद होगा, सारे लोगों को मुझे लगता है रास बिहारी बोस का नाम याद होगा। तो यही व्यक्ति हो रहे हैं 3 नंबर ऑप्शन इसका। तो डी वाला ऑप्शन क्या बता दे रहा, सही। तो जो लोग 3 वाला ऑप्शन दे रहे हैं वो एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं कि सर रास बिहारी बोस। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बारिंद घोष का नाम दिया गया, सर ये अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। ठीक बात है ना। और जबकि दूसरा अलीपुर षड्यंत्र केस आपको याद होगा, जिसमें पकड़ा गया था किसको, जिसमें अरविंद घोष जी जो वंदे मातरम पुस्तक लिख रहे हैं, उनको भी पकड़ा गया था अलीपुर षड्यंत्र केस में। ठीक बात है ना। अच्छा अगले पे 1908 में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, जोगेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये काकोरी ट्रेन एक्शन वाले में, यानी काकोरी ट्रेन डकैती जो है, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 वाली घटना में शामिल थे। ठीक बात है ना। किसके साथ, जिसमें आपको याद होगा राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह का नाम था, उसमें शामिल थे। लिखा हुआ है गदर पार्टी में से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, रामचंद्र जी, या फिर खुदीराम बोस जी। सारे लोग मुझे लगता है इसका उत्तर दे भी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग दीजिएगा उसका उत्तर। इसका उत्तर मुझे लगता है यही होगा, खुदीराम बोस। क्यों, खुदीराम बोस के विषय में आपको याद होगा 1908 का नाम। और ये क्या कर रहे हैं, ये गोली चला दे रहे हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, कौन थे भैया, याद करिए कौन थे। इनके साथ एक व्यक्ति यानी खुदीराम बोस जी के साथ में एक लड़का और एक व्यक्ति और हो रहे हैं, और दोनों लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर के गोली मार दे रहे हैं। ठीक बात है ना। अपने एक अधिकारी को बम फेंक दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अधिकारी नहीं मिला, प्रफुल्ल चाकी थे। यानी इनके साथ 1908 में प्रफुल्ल चंद्र चाकी नाम के व्यक्ति थे और दूसरा ये खुदीराम बोस जी थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन जुड़ गया था कि खुदीराम बोस जी ही थे ऐसे क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र की आयु वाले व्यक्ति, जो फांसी 18 साल कुछ महीने इनकी आयु थी तब इनको फांसी दी गई थी। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ अगले क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। सारे दीजिएगा उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 14 नंबर प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या आ रहा है दिमाग में, सर डी वाला ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद होगा जहां पर कनाडा और अमेरिका के रह रहे भारतीयों को जोड़ना था इस कार्यक्रम में। ठीक बात है ना। तो डी वाला उत्तर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी, इसका भी उत्तर सारे लोग देंगे, सर बी वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे देखिए 15-16 क्वेश्चन है, आगे 10 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी, देखिए गदर पार्टी
कितनी बार आपसे पूछी जा रही है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गदर पार्टी की स्थापना आप सारे लोग जानते हैं, सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय हो रहा है यूएसए में, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे, गदर पार्टी क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, क्या ये गदर पार्टी था? एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में संचालित होता था, क्या ये सही है? क्या उग्रवादी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था? या स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद? तो आप सारे लोग मुझे लगता है यहीं से छाट ले जाएंगे, सर इसका प्रधान कार्यालय ना तो सिंगापुर में था, ना फिर आप कहेंगे यहाँ पर कार्यालय बर्लिन में था, और ना फिर कार्यालय ताशकंद में। तो इसका कार्यालय कहाँ पर था भैया? तो इसका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। तो ए वाला ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला लिखा है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका उत्तर सारे लोग जानते हैं सर, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को। अब देखिए उत्तर अगर आपको दिख भी जाएगा तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, भी आंख बंद करके अगर आपसे पूछा जाए तो अगले कम से कम मुझे लगता है आज रात या कल सुबह तक आपको गदर पार्टी से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप तड़ातड़ बता ले जाएंगे। चाहे ऐसा ना हो तो आप अपने सहेली सहेला से पूछ करके देख लीजिएगा आपस में, ठीक है ना, कह देना कि अच्छा ठीक सुबह मुझसे पूछना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के आधार के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। देखिए ये क्वेश्चन टिपिकल पूछ लिया, ये आईएएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी आप करें अपर एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन है ये, ठीक बात है ना, इतना डीप का नहीं पूछता है आपके वनडे एग्जाम में। तो इसकी व्याख्या पर आते हैं, इसका उत्तर सी वाला दे रहा है सर, पश्चिमी अमेरिका में इसका क्या रहा था, गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल जो था वो पश्चिमी अमेरिका था, ठीक बात है ना। सैन फ्रांसिस्को आप देखे होंगे, तो सैन फ्रांसिस्को को आपको मैप देखना पड़ेगा अमेरिका महाद्वीप का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो वहां समझेंगे आप कि पश्चिमी शहर है ये सैन फ्रांसिस्को, तो वहीं पर। अगला, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कमागाटा मारू घटना, या प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, या फिर करतार सिंह सराभा को फांसी? उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या पूछ रहा है? गदर पार्टी के शुरू होने का कोई कारण आप बताइए स्पेशल। तो गदर पार्टी स्पेशल किस वजह शुरू हुआ था? तो सारे लोग उत्तर दीजिएगा भाई इसका। तो मुझे लगता है इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, इसका सी वाला ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध उसी समय शुरू हो रहा है, तो ये लोग भी चाह रहे हैं प्रथम युद्ध अगर शुरू हो जा रहा है तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना जी चाह रहे हैं, बाकी जो इनके साथ लोग जुड़े थे बिहारी बोस वगैरह सब लोग चाह रहे हैं नहीं कि भारत को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसी वजह से स्टार्ट करा देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक यानी पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करी थी? कौन व्यक्ति था? महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर सारे लोग दीजिए, मैंने कहा जितने विद्यार्थी हैं, ठीक बात है ना। इसमें से मैं विद्यार्थियों में सबसे पहले पीसीएस एस्पिरेंट और नंदिनी कलश, यही 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके ये देते हैं उत्तर कि सर इतने क्वेश्चन मेरा इतना सही। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग उल्लू बनाते हैं क्या? मैंने कहा गंदी बात है, बाकी लोग भी लिखा करिए, इससे क्या होता है, इससे आप देखिए आप अपनी आकलन, जैसे कई बार कहा नहीं जाता जाके शीशा आईने में शकल देखो अपनी, या कह दिया जाए चुल्लू पानी में डूब मरो, तो आप एक अपना स्कोर बोर्ड वहाँ छोड़ देंगे तो वो ऑनलाइन आपका पड़ा रहेगा वहाँ पे। तो ये रहेगा जब भी आपको लगे, आप जब आप भी आप फूले ना समाए तो आप इसका स्कोर बोर्ड आके यहाँ देख लिया करिए। जब ये लगे आपको, जब आपको जीवन में लगे कि जब इसी टॉपिक पे आप अगले दिन क्वेश्चन ना दे पाएँ तो आप खुद ही सोचे रहें करे दादा हे भगवान, एक दिन ऐसा था जब मैं 30 में 30 दे रही रहती थी, 90 में 90, और आज का दिन ऐसा है जब मुझे 90 में 5 नहीं आ रहा है, तो मुझे काम करना चाहिए इस पर, ठीक बात है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा महेंद्र प्रताप के विषय में याद होगा, अपने साथी इनका नाम था बरकतुल्ला, यानी बरकतुल्ला के साथ मिलकर के ये काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में क्या कर रहे हैं, पहली बार अस्थायी सरकार का गठन कर दे रहे हैं, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन में लिखा मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इनके विषय में 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, क्या ये बात सही है? यहाँ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। मैडम जी भीकाजी कामा के माता पिता दोनों लोग पारसी थे। उत्तर दीजिएगा कौन सा सही है? पूछ रहा है 1 2 तीनों सही है, या बी वाले में केवल 2 3 सही है, या केवल 1 2 सही है सी वाला ऑप्शन, या फिर डी वाला ऑप्शन केवल 3 सही। उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा? सारे लोग दीजिएगा उत्तर, मुझे लगता है सारे लोग दे भी ले जाएंगे। यहाँ देखिए आप सारे लोग जानते हैं इनके माता पिता पारसी, वेरी गुड। दादा भाई नौरोजी पर्सनल सचिव, वेरी गुड। अब सोचिए यहाँ पर पेरिस इन्होंने झंडा तो फहराया था अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में, लेकिन दिक्कत क्या फंस रही है? दिक्कत फंस रही है 1907 में भी फैलाया, लेकिन ये ऑप्शन जो पेरिस लिखा हुआ ये गलत करके, यानी पेरिस ना होकर यहाँ होना चाहिए था स्टुगार्ट जर्मनी की जगह, यानी जर्मनी की जो जगह थी वहीं पर इन्होंने फहराया था। तो इसका मतलब सर कौन सा सही हो जाना चाहिए? इसका मतलब जो लोग बता रहे हैं सर बी वाला ऑप्शन, वो लोग एकदम राइट बता रहे हैं सर, बी वाला ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा? बी वाला ही इसका क्या हो रहा है? राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक बात है, 2 3 सही।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, श्रीमती भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इनका नाम है एनी बेसेंट जी, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। उत्तर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी दीजिए। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एक नाम जिनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। यही हो जाएंगी क्या? यही हो जाएंगी भारतीय क्रांति की जननी। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा, या यहाँ दिया है 2 3 नाम, दुर्गा भाभी या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय। मुझे लगता है ये तो सारे लोग दे जाएंगे कि पहली बार जो झंडा फहराया था, बी वाला ऑप्शन, इनका नाम क्या था? मैडम भीकाजी कामा। 1907 में जा रही हैं, यानी इंटरनेशनल सोशल कांग्रेस में स्थापना क्या कर रही हैं? स्टुगार्ड एक जगह है। स्टुगार्ड कहाँ की जगह है? तो ये जर्मनी की जगह है। देखिए लिखने में कम आ रहा होगा क्योंकि मैं अपनी उंगलियों से ही लिख रहा हूँ केवल, तो जर्मनी की जगह है, वहीं पे कर रहे हैं। ठीक बात है ना? देखिए लिखने के लिए आप परेशान मत हुआ करिए, एक पेन आती है, वो पेन लेने वाला हूँ, या देखो देखिए मिल जाए कहीं तो ले लूँगा। और दूसरी ये है, एक तो बनाने की पद्धति भी होती है, अगर बन जाएगा तो ठीक है मुझसे, अगर बन जाएगा तो, बाकी कोई आएगा फैज़ाबाद से तो मैं मंगवा लूँगा उससे। अगले क्वेश्चन पे, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को या स्टुटगार्ड में? उत्तर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दे जाएंगे सर, जर्मनी की जगह है स्टुटगार्ड। यहीं पर 1907 में इंटरनेशनल क्या हो रहा है? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की जो हो रहा है कार्यक्रम हो रहा है, उसी में फहरा रही झंडा। अगले क्वेश्चन पे, मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? लंदन, जेनेवा, पेरिस या स्टुटगार्ड? उत्तर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला जो लोग दे रहे हैं एकदम राइट उत्तर। ये 30 नंबर प्रश्न है। अगले 10 प्रश्न और बचे हैं आपके सामने, वो भी तैयार रहिएगा आप लोग देने के लिए। लगातार बने रहिए ताकि आप बता पाएं 40 में से कितना प्रश्न आपका सही है इस वाले सेशन में। अगर तब भी जब आपको लगता है बहुत आता है और जब आपको लगता है सर कुछ नहीं आता है, तब तो पढ़ने की आवश्यकता है ही है। लिखिएगा, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? उत्तर दीजिएगा, ए राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस सूरीसेन, मदन लाल धिंगरा या ऊधम सिंह, या करतार सिंह सराभा और अशफाकुल्ला खां। उत्तर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग जानते हैं यहाँ सजा तो सबको दी गई थी लेख फांसी की, लेकिन क्या हो रहा है, ये वाले व्यक्ति जो है मदन लाल धिंगरा, ऊधम सिंह, इन दोनों लोगों को कहाँ दी गई थी? इन लोगों को इंग्लैंड में फांसी दी गई थी। सारे लोग याद कर रहिएगा। 1940 में हत्या कर रहे हैं ऊधम सिंह किसकी? ये हत्या कर रहे हैं माइकल ओडायर की। जबकि दूसरी बात, 1909 में एक व्यक्ति है जिनका नाम मदन लाल धिंगरा, ये कर्नल वायली की हत्या कर रहे हैं। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे आइए, चलिए 32 नंबर प्रश्न पे आ जाइए मेरे साथ। लिखा, सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर को, कर्जन वायली को, या फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, माइकल ओ डायर को या सैंडर्स को? उत्तर दीजिएगा, किसका नाम दे रहा है? ऊधम सिंह ने किसे मारा, यानी जलियांवाला बाग कांड के प्रतिरोध में किसने मारा था? तो इन्होंने मार दिया था, माइकल डायर को मारना था, लेकिन इन्होंने मार दिया था किसको? माइकल ओ डायर को मार दिया था। ठीक बात है ना? तो ये वाला ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे 32 नंबर प्रश्न, यानी लास्ट का ये 8वां क्वेश्चन है। लगातार बने रहिएगा, बस कुछ ही देर का सेशन और है। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा, ऊधम सिंह, भगत सिंह या मोहम्मद नाथ? मुझे लगता है सारे लोग उत्तर दे जाएंगे। सर कर्नल वायली का नाम पूछ रहा है, तो कब की बात है सर? ये आपका 1909 की बात है। ठीक बात है ना? 1909 की बात याद करे रहिएगा, नासिक षड्यंत्र केस वाले की बात है, उसी समय की। उस समय मदन लाल धिंगरा किसे मार रहे हैं? कर्नल वायली को मार रहे हैं। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे, मैडम भीकाजी कामा एम बरकतुल्ला और बीवीएस अय्यर और एमएन राय के विषय में क्या बात समान थी? सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री बने थे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। वे सभी लॉर्ड डलहौजी द्वारा फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। उत्तर कह रहा है कौन सी बात समान थी? ऑप्शन में मुझे लगता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इसका उत्तर मुझे लगता है यही सही हो जाएगा, ये वाला। यानी वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है सब में एक एक चीज़ हो सकता है सही है, लेकिन बाकी कई चीज़ें जुड़ी हैं तो वो गड़बड़ है। जैसे यहाँ बरकतुल्ला प्रधानमंत्री तो हो रहे हैं अस्थायी सरकार में, लेकिन शेष सभी मंत्री हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आइए।
1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, ये क्वेश्चन आपको पिछले वाले सेशन से पूछ लिया, याद करिए। पिछले वाले सेशन मैंने करवाया था इस क्वेश्चन को। विनायक सावरकर जी ने, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने, सोहन सिंह ने या पीएन वपट ने, किसने लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग याद करिए, उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, विनायक दामोदर सावरकर। जब 1906 का नाम लेंगे तो आप याद होगा अभिनव भारत की नाम अगर करेंगे, और दूसरा नाम मैंने कहा था मित्र मेला का, तो मैंने कहा था मित्र मेला 1899 में, और दूसरा था अभिनव भारत 1904 में। 1904 में भारत में, जबकि 1906 में क्या हो रही है, ये स्थापना हो रही कहाँ पर? ये लंदन में जा रही है, ठीक बात है ना। और इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? विनायक दामोदर सावरकर जी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, अगला लिखा है कामागाटा मारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, या चीन का गांव जहां से मौचुगे तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछ रहा है 35 नंबर प्रश्न कि कामागाटा मारू जो था ये क्या था? तो आप सारे लोग इसका जानते हैं सर, ये एक प्रकार का जलपोत था जो कहाँ की यात्रा पर? कनाडा की यात्रा पर निकला था, लेकिन लौटना पड़ा था। अगले क्वेश्चन पे, यहाँ 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंगला बैंकोर के प्रस्थान किया था, याद होगा आपको। अगले पे, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है उत्तर पूर्व भारत में एक 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण, एक जलपोत के नाते, पर्वतीय क्षेत्र के एक उत्सव के कारण, या एक जनजाति के रूप में? उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग दीजिएगा इसका उत्तर। सर इसका उत्तर हो जाएगा जलपोत के नाते जाना जाता है क्या? कामागाटा मारू। तो यही क्वेश्चन बी वाला जो बता रहे हैं एकदम राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन पे, कामागाटा मारू घटना से कौन संबंधित था? बाबा गुरदीप सिंह, अजीत सिंह, डीडी सावरकर या फिर सरदार भगत सिंह? 37 नंबर प्रश्न है, यानी अंतिम का तीसरा प्रश्न है। सारे लोग उत्तर दीजिएगा, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे लोग इसका उत्तर बता दे रहे हैं सर, ना तो अजीत सिंह थे, ना सावरकर जी, ना भगत सिंह जी। तो कौन थे? बाबा गुरदीप सिंह आपके जुड़े थे किससे? कामागाटा मारू घटना से। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? एक बंदरगाह, औद्योगिक केंद्र, एक जहाज, या सेना की एक टुकड़ी? यूपी पीसीएस के एग्जाम में सोचिए क्वेश्चन पूछ गया री एग्जाम में, तो इसका उत्तर सारे लोग जानते हैं सर कौन सा हो जाएगा? कि सर ये क्या था? एक जहाज। तो सी वाला उत्तर जो लोग दे रहे हैं एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, लिखा हुआ है विचार कीजिए कथनों पर क्रमानुसार। पूछ रहा है एक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित। ये क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कूट के क्वेश्चन यही सब पूछता है, पीसीएस के क्वेश्चन में, यूपीएससी क्वेश्चन में, या फिर आरओ क्वेश्चन में। तो लिखा है गदर पार्टी की स्थापना पहले हुई, चटगांव शस्त्रागार छापा पहले हुआ, या बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना पहले हुई, या केंद्रीय असेंबली कांड की स्थापना कब पहले हुई? उत्तर मैं आपसे नहीं पूछूंगा इस वजह से, क्योंकि ये कोर्ट वाला क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में बहुत ये पूछा नहीं जाता है। मैं व्याख्या पर सीधा आऊंगा। तो यहाँ देखिए व्याख्या में यहाँ लिखा है सर, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 21 अप्रैल 1913 को। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 1929 में, याद होगा बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मिलकर के, इन दोनों लोगों ने। और चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये सारी घटनाएं आपको इतिहास से जुड़ी हुई कालक्रम की। फिर लिखा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये आपका क्या हो रहा है आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है कि इंडिया इंडिपेंडेंस, लिखा है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की थी? महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, या मोतीलाल नेहरू, या फिर लाला लाजपत राय? सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो आप सब लोग इसका उत्तर दे रहे हैं भैया। ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसका उत्तर भैया हो जाएगा कौन सा? इसका हो जाएगा सी वाला उत्तर, रास बिहारी बोस। इस तरह से साथियों मैं कह रहा हूं, इस तरह से आज के सेशन से, यानी इस तरह से आज के सेशन का जो मैंने रखा था, आज के सेशन में भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों वाला जो टॉपिक था, आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ जो टॉपिक, उसका आपका ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसके 40 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। इसके आगे वाले सेशन में आप आएंगे तो इसके आगे वाले सेशन में कल से 1905 से भारतीय बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर हम लोग तमाम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। साथियों मैं ये चाहूँगा आज वाले सेशन में आपने, आज कई नए विद्यार्थी भी आज के सेशन में जुड़े हैं और जुड़े थे, ठीक बात है ना। तो मैं ये चाहूँगा आप सेशन खत्म होने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बोर्ड आप लोग डाल दीजिएगा, यानी कितना स्कोर आप पा रहे हैं 40 में से, ये आप लोग डाल दीजिएगा। दूसरा, सेशन कैसा लगा, ऐसे सेशन आप पाना चाहते हैं तो आप अपना स्कोर बोर्ड, और दूसरा सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक बात है ना। साथियों मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करिए, जिससे और नए विद्यार्थी आएँ और सेशन और मजबूत बने। अच्छा, अपनी ऊर्जा यानी अपना पुनर्बलन और मजबूत हो आपके द्वारा, ठीक बात है ना। तो साथियों मैं इसी इंतजार के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।